दोस्तों, तो अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करना है रिगार्डिंग कंटिन्यूअस बॉडीज, ठीक है, फील्ड वगैरह। स्टार्टिंग में कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस लेंगे, यानी उसमें कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है। थोड़ा सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, फिर थोड़े बेहतर क्वेश्चंस जो है वो धीरे धीरे लेना चालू करेंगे। तो लेट्स सी, मेरे पास एक पॉइंट P है और मेरे यहां पर एक रॉड है। रॉड का जो हमारा मास पर यूनिट लेंथ है वो यहां पर कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, दैट डिपेंड्स अपॉन x इक्वल्स टू 0, ये वाला पॉइंट है। रॉड का लेंथ L है। तो सवाल ये है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इट इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। मेरे ख्याल से कोई भी जनरल x पर एक का छोटा सा dx का टुकड़ा जो है वो हम काट लेते हैं, ठीक है। सो ये x है, ये r है, तो हमारा जो dE आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी क्यूब बाई 4 पाई एक्साइलन नॉट x प्लस आर का होल स्क्वायर। और dq जो आ जाएगा मेरे पास दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx। तो dE जो मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाई L, ठीक है, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस L बाई x प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने का बेस्ट तरीका देखो, x प्लस एल को लिख दो x प्लस आर माइनस एल, x प्लस आर माइनस एल, ठीक है। सो लैम्डा नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, x प्लस आर, ये वाला एक x प्लस आर को खाकर जाएगा, ठीक है, प्लस L माइनस आर इंटू dx बाई x प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास dE आएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, दैट विल बी लैम्डा नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटीग्रल dx बाई x प्लस आर, x वेराइज फ्रॉम 0 टू L, प्लस L माइनस आर इंटीग्रल dx बाई x प्लस आर का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। सो दोस्तों, दिस इज लैम्डा नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। ये वाला क्या आएगा, ln x प्लस आर आएगा। ये प्लस आर आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी तक इंटीग्रेशन हम इतना तो सीख ही चुके हैं। तो ये वाला टर्म जो आएगा दैट विल बी सिंपली r प्लस एल बाई आर। और यहां पर जो आएगा, यहां पर सिंपली हमारे पास बाहर तो L माइनस आर रहेगा, और यहां पर जो आ जाएगा -1 बाई एक्स प्लस आर आएगा। तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल, तो डायरेक्टली लिख दो सो दैट विल गिव मी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आगे कंप्यूट करने का कोई पॉइंट नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं मैं। दिस विल बी लैम्डा नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln r प्लस एल आर प्लस लैम्डा नॉट L माइनस आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर प्लस एल, ठीक है। सो दैट विल गिव मी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कंसेप्चुअली कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन है जो मेरे ख्याल से यहां पर समझ में आ चुका है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो मेरे पास यहां पर एक रिंग है। ये वाले रिंग का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल, जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल है। थीटा हमारा इस तरीके से मेजर्ड है एज शोन, ठीक है। मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं।
सो लैम्डा इज गिवन टू बी लैम्डा नॉट कॉस थीटा। सो इसके सेंटर से मैं अगर r दूरी पे कोई पॉइंट पर आता हूं P पर, तो P पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालो। एंड ऑल्सो कमेंट द केसेस अगर स्मॉल r मच ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी एट ए फार अवे प्लेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और दूसरा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है, यहां पर एक काम करो, पहले इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तो समझते हैं। तो दोस्तों ध्यान दो, ये अगर मेरा क्वाड्रेंट पे डिवाइड कर रहा है दोनों, तो कॉस जो है वो मेरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लैम्डा नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाले जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं, इन सब में पॉजिटिव आएगा, और यहां पर जो है, यहां पर डेफिनेटली हमारा नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स फॉर श्योर। यहां पर अब हम लोग अगर एक चीज पे ध्यान दें, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी हालत पे जीरो नहीं हो सकता है। इफ वी सी ऑब्जर्व, ये राइट वाला पार्ट सेंटर पे बोल रहा है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर, लेफ्ट वाला पार्ट भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो हमारा डेफिनेटली बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो सेंटर पे जीरो तो नहीं आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। जनरल पॉइंट के बारे में क्या कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सो मैं यहां से थीटा पर एक बहुत छोटा टुकड़ा काट लिया ऑफ थिकनेस डी थीटा, तो ये वाला जो लेंथ है दैट इज आर डी थीटा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा डी क्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये मेरा डी क्यू आएगा, ठीक है, राइट। नाउ ये वाले जो डी क्यू होगा, ये वाला पॉइंट P हमारा इस तरीके से है, ये R दूरी पे। सो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डी क्यू जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये वाला एंगल जो है दैट टेक दिस एंगल एज फाई। तो DE जो होगा वो इस तरीके से फाई एंगल पे क्रिएट होगा। और दूसरे ओर पे ऑब्वियस सी बात है हमारा नेगेटिव चार्ज आने वाला है। सो ध्यान देना, इसके साथ अगर मैं जोड़ूंगा यहां पर भी एंगल फाई बनेगा, और यहां पर जो DE क्रिएट होगा वो हमारा इस तरीके से क्रिएट होगा। हाँ कि ना, राइट। सो वी कैन क्लियरली सी जो यहां पर हमारा एक्सियल कंपोनेंट्स जो है वो हमारा सारे के सारे कैंसिल होने वाला है, क्योंकि ये वाले डी को अगर मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूंगा तो ये कॉस वाले कंपोनेंट जो है वो तो हमारा यहां पर और यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट पे तो हमारे पास साइन वाला कंपोनेंट ही बचने वाला है, ठीक है। नेट पे हमारे पास जो है वो केवल और केवल साइन वाला कंपोनेंट ही हमारा बचने वाला है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो ये वाले जो कंपोनेंट्स है डी का, ये किसी भी हालत पर डायरेक्टली हमारा इंटीग्रेट नहीं होगा। पहले इस बात को समझो, क्योंकि ये वाला जो है वो तो इस डायरेक्शन के अलोंग अलाइंड होगा, ये वाला जो है वो तो हमारा इस थीटा के अलोंग अलाइंड होगा। यहां पर पॉइंट P है, इसको विजुलाइज करो, हवा पे पॉइंट P है, एक्सियल ये वाला डायरेक्शन है वो तो सबका सेम है, बट इसका जो हम कोई भी अगर जो पॉइंट लिए, मान लो N का 2 पॉइंट लेंगे तो नेट फील्ड हमारा इस तरफ आएगा,
ऊपर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अलाइन होगा। यानी जो ये वाला नेट कंपोनेंट है, अगर मैं इसको बोर्ड पे दिखाऊं तो ये नेट कंपोनेंट मेरा हर जगह पर इस तरीके से अलाइन होने वाला है। यानी ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं टॉप व्यू पे देखूं तो सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा 180 डिग्री में इस तरीके से फैला हुआ होगा। 180 मतलब 90, सॉरी, हाँ 180 सही बोला, क्या बोला, हाँ सॉरी 180 पे, हाँ सॉरी 180 पे इस तरीके से फैला हुआ होगा। इफ वी सी, अगर मान लो मैं यहां पर पॉइंट काटूंगा, इन दोनों को पॉइंट काट रहा हूं तो इस तरीके से होगा। मैं इसे प्रोजेक्शन ले रहा हूं, यहां पर मैं इसका बोर्ड में प्रोजेक्शन ले रहा हूं, इसका यहां पर होगा, यहां काटूंगा तो ऐसे होगा, यहां काटूंगा तो ऐसे होगा, कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। अगर मैं यहां पर काटूंगा तो मेरा ऐसा होगा, ऐसे चलता रहेगा। एंड नाउ इफ वी ऑब्जर्व, ये वाले खुद को वापस कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। यानी हमारे लिए जो काम का है डीई साइन फाई, दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। सबसे पहले इस बात को समझते हैं, राइट। एंड ये वाले का जो फिर कॉस कंपोनेंट है, डीई साइन फाई को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं तो ध्यान देना, इसका ये वाला एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो डीई साइन थीटा मेरा बचने वाला है, कॉस थीटा मेरा बचने वाला है, और डीई साइन थीटा ये वाले का और ये वाले का आपस में कैंसिल आउट होने वाला है। तो डीई नेट जो होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, दैट विल बी डीई साइन फाई इंटू कॉस थीटा। ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा देने वाला है, और इसका अगर मैं आई कैप बोलता हूं, ये वाला डायरेक्शन विल बी माइनस आई कैप। इस चीज को ढंग से विजुलाइज करो। एक्सियल बहुत आसान होता है, एक्सियल बहुत आसान होता है क्योंकि सबका एक्सिस का डायरेक्शन सेम है, बट एक्सिस का परपेंडिकुलर पूरा का पूरा एक डिस्क है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जैसे ये आर को काटे हो जो इंक्लिनेशन पे, एग्जैक्टली वैसे ही बनने वाला है यहां पे हवा में। तो उसको मैंने यहां पे प्रोजेक्ट करके दिखाया हूं, और यहां पर बाय सिमेट्री ये वाला और ये वाला, उसका जो साइन कंपोनेंट है वो वापस आपस में कैंसिल आउट होने वाला है। तो इफेक्टिवली हमें जो निकालना है दैट इज नथिंग बट डीई साइन फाई इंटू कॉस थीटा। सो दोस्तों ध्यान दो, डीई का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दैट विल बी लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो वो डिस्टेंस है, ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये डी होगा। साइन फाई का जो वैल्यू आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन फाई, दैट विल बी कैपिटल आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। वो तो हमारा कांस्टेंट है। सो जो हमारा डीई नेट होगा, जो हमारा डीई नेट होगा, वो नेट डीई कितना होगा हमारे पास, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा नॉट आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, और यहां पर जो टर्म बचेगा दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास आएगा। एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। अच्छा, थीटा जैसे मैंने लिया हूं
वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। पहले इस बात को समझते हैं, ठीक है। सो ई नेट will be simply equals to lambda naught capital R square by 4 pi epsilon naught capital R square plus small r square to the power of 3 by 2 integral cos square theta d theta from minus pi by 2 to plus pi by 2. दिस वी हैव टू इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, बहुत बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए ये 8 कर दो और इसको 2 cos स्क्वायर थीटा कर दो। एंड 2 cos स्क्वायर थीटा इज अगेन नथिंग बट 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, अब ओरली कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रल डी थीटा इज सिंपल, इंटीग्रल डी थीटा इज सिंपल, दैट इज थीटा। तो वो वाला टर्म तो हमारा पाई आ जाएगा, दैट्स इट। जो cos 2 थीटा है उसका इंटीग्रेशन में क्या आएगा, sin 2 थीटा बाई 2। अब जब मैं थीटा में पाई बाई 2 पुट करूंगा तो 2 थीटा हो जाएगा पाई, sin पाई भी 0 है, sin माइनस पाई भी 0 है। तो ये वाले टर्म को इंटीग्रेट करके मैं कुछ हासिल नहीं करूंगा, इफेक्टिवली मेरे पास केवल इंटीग्रल डी थीटा करना है, एंड दैट इज नथिंग बट पाई। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर मैं वेक्टोरियल टर्म्स में लिखूं, दैट इज माइनस लैम्डा नॉट आर स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर टू द पावर 3 by 2 into I cap. So this will give me the value of net electric field. तो ई सेंटर जो होगा, ई सेंटर पे स्मॉल आर को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ई सेंटर का जो वेक्टर आएगा, ये 0 पुट कर दो, दिस विल बी आर क्यूब। तो माइनस लैम्डा नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आई कैप। ये हमारे पास आ जाएगा r इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है। एंड जो हमारा अगर स्मॉल r मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर को मैं लगभग R स्क्वायर लिख सकता हूं। सो फॉर लार्ज डिस्टेंस जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा नॉट R स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब into I cap. So that will be the net electric field at the point that is much far from the center of the ring. ठीक है। Again, physically इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। Basically it was a question regarding calculation and 3D visualization. We have to understand जो ये वाला component है, जो sin phi वाला component है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट मत मार देना, क्योंकि ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन पर डेफिनेटली नहीं है। ये बात को रियलाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोजेक्शन डायरेक्टली इस लाइन पे गिरने वाला है, राइट। ओके, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग। क्या है मेरे पास एक सेमी सिलिंड्रिकल सरफेस है, यानी सिलेंडर को आधा काट दो, ठीक है। दैट इज सफिशिएंटली लॉन्ग, तो दिस इज लाइक दिस, ठीक है, राइट। तो दैट इज द सिलिंड्रिकल सरफेस आई एम टॉकिंग अबाउट। यहां पे हमारा इंफिनिटी पे जा रहा है, ये यहां पे हमारा माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है। ये वाले का रेडियस जो है वो है हमारा r, ये वाले का रेडियस जो है वो है हमारा r। एंड नाउ इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है हमारा सिग्मा। दिस इज द एक्सिस ऑफ द कंप्लीट सिलेंडर लाइक दिस,
और इस पर कोई भी पॉइंट है P, फाइंड फील्ड एट P। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा टॉप व्यू ले लेना, गेम बहुत सिंपल बनता है। तो इसका टॉप व्यू जो हमें नजर आएगा, वो टॉप व्यू हमें क्या नजर आएगा? इट विल बी अ सेमी सर्कल लाइक दिस, ठीक है। यहां पर मेरा पॉइंट P है जो कि टॉप व्यू में हमें सेंटर नजर आएगा, ठीक है। सारे जो हमारा चार्ज जो है, जो हमारा वायर्स कटेंगे, फिर समझ ही गए होंगे वायर्स काटना है हमें, जो भी हमारे वायर्स काटेंगे वो सारे के सारे प्लेन के अंदर बाहर है, इनफाइनाइट लेंथ का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब? नाउ at an angle of theta from here, let us cut a small strip like this of angle d theta. तो इसका जो हमारा d lambda आएगा, sigma is the charge per unit length and I am talking about the thickness r d theta. So effectively d lambda will come out nothing but sigma r d theta, ठीक है। एक यूनिट लेंथ काट लो, तो वो जो हमारा रेक्टेंगल कटेगा उसका लेंथ कितना होगा 1 और विड्थ कितना होगा r d थीटा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा r d थीटा, एंड दैट इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो दैट विल बी माय इफेक्टिव d लैम्डा, एंड दिस वायर इज प्लेन के अंदर बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड लाइक दिस। और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, DE हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। अगेन अगर ऑपोजिट थीटा में मैं काटता तो यहां पर ऐसे आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट मेरा यूजलेस बन जाएगा। जो भी मेरा काम का कंपोनेंट है वो हमारा केवल और केवल ये वर्टिकल कंपोनेंट ही है। दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा। D का वैल्यू कितना आएगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, डिस्टेंस तो आ रही है। सो जो हमारा DE नेट होगा, R काट के खुश हो जाओ, सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट cos theta into d theta. So for the net electric field, E net, we have to simply integrate sigma by 2 epsilon naught integration of cos theta d theta, and to be integrated from pi by 2 to minus pi by 2 to pi by 2. थीटा में जैसे लिया हूं, इस तरफ जाएगा pi by 2, इधर जाएगा डायरेक्शन बदलेगा, तो इट विल बी माइनस pi by 2, एंड इसका इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, एंड साइन थीटा में साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन माइनस पाई बाय 2 इज -1, सो 1 माइनस -1 विल बी 2। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। So that will give me the net electric field in this case. Again, it's a simple case जहां पे हम लोगों को डिफरेंशियल एलिमेंट काटने पर ध्यान देना है, बाकी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कुछ भी नहीं है, राइट? दोस्तों सॉरी, मेरे अभी ध्यान गया है, जो मैं जब ई नेट निकाला वो तो मैंने केवल हाफ ऑफ द रिंग के लिए निकाला, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिंग है वो भी तो इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली क्रिएट करेगा। अभी मुझे ध्यान आई गलती कहां पर हुई है। ई नेट जो होगा इसका इंटू 2 होगा। ध्यान दो, मतलब मैं बेसिकली जो इंटीग्रेट कर रहा हूं वो तो केवल पॉजिटिव पार्ट के लिए कर रहा हूं, बाय सिमेट्री नेगेटिव पार्ट भी तो उतना ही क्रिएट करेगा, ठीक है? तो वो गलती मेरे से हुई है, सॉरी। तो यहां पर भी इंटू 2 होगा, तो उसके बाद में इंटू 2 करके इसको सब चेंज कर दे रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास 4 आएगा। तो ये छोटा सा क्लैरिफिकेशन ले लेना। अभी ये वाला क्वेश्चन जब मैं खत्म कर रहा था मुझे ध्यान गया, मैं इंटू 2 करना भूल गया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ऑब्वियसली मैं केवल पॉजिटिव पार्ट के लिए निकाला था, नेगेटिव पार्ट के लिए मैं निकालना भूल ही गया था, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, लेट्स सी।
ओके दोस्तों, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और वो सॉलिड स्फीयर का जो हमारा चार्ज डेंसिटी है वो यहां पर कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करता है एज ए रो इक्वल्स टू रो नॉट इनटू एक्स बाई आर। ठीक है, तो हमें सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फील्ड निकालनी है। तो फील्ड जो है उसका ऑब्वियसली दो केस बनेगा, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो दोनों केस को हमें अलग अलग से डील करना आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इनसाइड पॉइंट के लिए पहला केस 1, स्मॉल आर जो है दैट इज लेस देन कैपिटल आर, अगर ये वाला सिनेरियो है तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना। इस केस में जो हमारा स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर को मैं दो पार्ट में सोचूंगा। एक स्मॉल आर के अंदर और एक स्मॉल आर के बाहर। स्मॉल आर के बाहर जितने भी चार्ज हैं, स्मॉल आर के बाहर जितने भी चार्ज है, वो सारे के सारे चार्ज जो है उसके चलते हमारा E जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। और बाकी अगर हम ध्यान दें, हमारे पास जो अंदर का सॉलिड स्फीयर बनेगा उसके लिए यहां पर जो पॉइंट P मैंने लिया हूं R दूरी पे, वो हमारा सरफेस का पॉइंट है। तो इसके अंदर चार्ज अगर मेरा Q इन है तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं सॉलिड स्फीयर को मैं सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकता हूं। सो जो हमारा E एट डिस्टेंस R होगा that will be simply Q in by 4 pi epsilon naught into small r square। ये हमारा क्या होने वाला है, E at a distance of R। तो मेन हमारा अब चैलेंज है जो हम किस तरीके से Q inside को निकाल सकते हैं। Now that is a challenge that we have to handle। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x, मैं यहां पर हेल्प ले रहा हूं, लेट अस कट अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx। तो जो मेरा वॉल्यूम होगा dv दैट आई नो दैट इज नथिंग बट 4 pi x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, 4/3 pi x क्यूब को डिफरेंशिएट कर दो तो मेरे पास dv आ जाएगा। सो मेरे पास जो चार्ज आएगा dq that will be equals to rho naught 4 pi x cube dx by r। That will be my dq, right? The total charge inside it। ठीक है, और अब मुझे ये वाले को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू स्मॉल r। तो दोस्तों जो मेरा टोटल चार्ज आएगा Q इनसाइड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 pi रो नॉट अपॉन कैपिटल R इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx एंड दिस टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू R। एंड इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा so it is coming out to be pi rho naught r to the power 4 by r। 4 तो कट हो जाएगा, so that will give me the value of Q inside। and Q inside एक बार आ जाए, फिर सिंपली हमें ER निकालनी है। तो ER जो आएगा कितना आ जाएगा, pi गॉन। ठीक है, so it will be rho naught small r square by 4 epsilon naught into capital R। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, this will give me the value of ER। ठीक है, this will be the electric field at a general distance of R। तो मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हम निकाल देंगे, तो यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक वेरिएशन जो है वो डेफिनेटली हमारा आने वाला है। दूसरा केस जो होगा हमारा केस 2, दैट इज R ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल R।
तो यहां पर जो है, यहां पर हम जब करेंगे बाहर के कोई भी पॉइंट के लिए, तो अंदर पे तो टोटल चार्ज ही हमारा सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। तो अब मुझे यहां पर जो निकालना पड़ेगा, दैट विल बी द क्यू टोटल। एंड यहां पर मैं स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट करूंगा, सो दैट विल बी पाई रो नॉट इंटू आर क्यूब। ये मेरे पास आने वाला है, ठीक है। दिस विल गिव मी द क्यू टोटल। एंड क्यू टोटल को मैं पूरा सेंटर पे कंसंट्रेट करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा ई आर आ जाएगा, दैट विल बी क्यू टोटल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सो ई आर विल बी कितना हो जाएगा, पाई पाई यहां पर चला जाएगा, सो इट विल बी रो नॉट आर क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, सरफेस में दोनों जगह से सेम आ रहा है या नहीं, बस चेक कर लो। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। यहां पर कैपिटल आर पुट करूंगा तो भी आ जाएगा रो नॉट आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी जो है एग्जैक्टली वही आ रहा है। इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, तो स्टार्टिंग में जो है वो क्वाड्रेटिक वेरिएशन होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सो ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी एन अपवर्ड ओपन पैराबोला। So it will be an upward open parabola, will rise up to the surface to the maximum value rho naught r by 4 epsilon naught, and after that it will decrease like this. So this will give me the graph regarding the electric field. Okay, दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन में क्या है, a very minute variation, बाकी सब कुछ सेम ही है। रो इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ये दे रखा है। दिस इज अ न्यू वेरिएशन। फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। दोस्तों ध्यान दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जो भी आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जो भी आएगा, वो डेफिनेटली मेरा स्फीयर के अंदर ही आएगा। तो स्फीयर के बाहर तो मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे ही होगा। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज पर डिपेंड करता है, टोटल चार्ज और डिस्टेंस पे, ठीक है। ओके, नाउ ध्यान दो, अब जो मैं बोल रहा हूं, स्फीयर के बाहर तुम एक बार जा चुके हो, टोटल चार्ज तो हमारा कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। टोटल चार्ज जो हो गया वो तो डेफिनेटली कांस्टेंट हो गया है। तो टोटल चार्ज अगर कांस्टेंट हो गया है, डिस्टेंस में बढ़ाता चला जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। यानी स्फीयर के बाहर तो किसी भी हालात पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल पैदा ही नहीं होता है। हमें जो निकालना है वो तो स्फीयर के अंदर कोई एक पॉइंट पे है या नहीं है। अगर वहां पर भी नहीं है तो मैक्सिमम डेफिनेटली हमारा सरफेस पे है। हां, ऑब्वियसली बात है, स्फीयर के अंदर हो सकता है, क्योंकि मेरा दूर जाने से इनसाइड चार्ज बढ़ते जा रहा है, बट डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। तो देयर मे बी अ ट्रेड ऑफ। पिछले क्वेश्चन में नहीं था, बढ़िया नाचो, बट यहां पर नहीं होगा, गारंटी नहीं दे सकता हूं। तो सवाल तो यहां पर यह है, जो ई मैक्स इफ ऑकर्स विल बी इनसाइड और एट सरफेस, यह सवाल तो हमारा पैदा होता ही नहीं है जो कि हमारा बाहर हो। यह सवाल तो नहीं पैदा होता है, यह पहले दिमाग पे क्लैरिटी आनी चाहिए। अच्छा, जब एक बार ये क्लैरिटी आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमें फॉर लेट अस कंसिडर
a point at a radial distance r, at a radial distance that is equals to r. तो वहां पर मैं पहले एक का पॉइंट जो है उसको कंसिडर करता हूं और फिर मैं देखना चाहता हूं जो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आ रहे हैं. लेट्स सी कैसे कर सकते हैं. अच्छा, मेरा dv अभी भी क्या होगा, मेरा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो dq जो आएगा दैट विल बी 4 पाई रो नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स. ठीक है, ये वाला टर्म ही कुछ गड़बड़ तो कर रहा है, तभी यहां पे मैक्सिमम मिनिमा का सवाल पैदा हो जा रहा है मेरे ख्याल से. ठीक है, सो जो टोटल मेरा क्यू इन आएगा दैट विल बी 4 पाई रो नॉट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स 0 to r, 0 to small r, minus 1 by r x cube dx from 0 to r. ये मेरे पास आएगा, that will be the q inside. So this will be 4 pi rho naught. यहां पर मेरे पास सिंपली आ जाएगा r cube by 3 minus r to the power 4 by 4r. That will be the q inside. ठीक है. अच्छा, q inside जब एक बार आ चुका है तो e जो आएगा एज अ फंक्शन ऑफ r, मैं सिंपली क्या करूंगा, q inside by 4 pi epsilon naught r square. So 4 pi gone, rho naught by epsilon naught r by 3 माइनस r स्क्वायर बाई 4r. ये हमारा आने वाला है. ठीक है, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ r फॉर मैक्सिमा de बाई डी आर मस्ट बी इक्वल्स टू 0. अब रो नॉट एप्सिलॉन नॉट तो कुछ करेगा नहीं, भार में जाए. सिंपल डिफरेंशिएशन 1 बाई 3 माइनस 2r बाई 4r विल बी इक्वल्स टू 0. तो स्मॉल r का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2r बाई 3. सो दिस विल गिव मी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ई सेंटर तो डेफिनेटली 0 है जो कि हम देख सकते हैं. ई सरफेस जो आएगा, ठीक है, एक बार निकाल लो फटाफट. यहां पे है r क्यूब बाई 3 और यहां पे है r क्यूब बाई 4. तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहां पर दिस इज r बाई 3 और दिस इज r बाई 4. सो दैट विल बी r बाई 12 रो नॉट r बाई 12 एप्सिलॉन नॉट. और ई मैक्स जो आएगा कितना आएगा, चलो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो नीचे लिख देता हूं. ई मैक्स मेरे पास कितना आएगा, रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट 2r बाई 9 माइनस 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर बाई 9 बाई 4r, 4 गॉन, माइनस r बाई 9. तो दैट विल बी इक्वल्स टू रो नॉट r बाई 9 एप्सिलॉन नॉट. दैट विल गिव मी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम देख सकते हैं डेफिनेटली ज्यादा है. ठीक है, एंड इट इज नॉट ऑकरिंग नथिंग बट द एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. ये वाला पैराबोला का वर्टेक्स अगर निकाल लेंगे हम लोग, इट इज सिंपली कमिंग आउट टू बी 2r बाई 3. तो अगर हमें पैराबोला मालूम है तो वहां से भी हम देख सकते थे, वहीं पे हमारा मैक्सिमम आना चाहिए था. बाहर, बाय द वे, बाहर क्या होगा पूछा नहीं है, ऐसे में निकाल रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं.
क्यू टोटल कितना आएगा? क्यू टोटल विल बी सिंपली, अगर हम ध्यान दें यहां पर स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर पुट कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब बाई 4, so it will be r cube by 12, so that will be equals to pi rho naught by 3. ये आएगा। सो ई आउटसाइड जो आएगा, ई आउटसाइड जो आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करूंगा, पाई पाई चला जाएगा, तो रो नॉट बाई 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं? सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इट। बाय द वे हम ध्यान दे सकते हैं सरफेस का हमारा मैच कर जा रहा है, स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करूंगा अगर तो। सो ई वर्सेस आर का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, ई वर्सेस आर का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो इन दैट केस दिस इज कैपिटल आर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर का वेरिएशन है, इट्स अ क्वाड्रेटिक हैविंग अ लीनियर टर्म टू, एंड आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, सो इट विल बी अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला लाइक दिस। The maxima is occurring at 2r by 3. So this is my Emax, this is my E surface. And after that 1 by r square के साथ प्रोपोर्शनल करते हुए ये हमारा स्टेडीली डिक्रीज करेगा। वैल्यूज रो नॉट r by 9 epsilon naught and this is a rho naught r by 12 epsilon naught। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी। ठीक है, ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। आई हैव अ सॉलिड हेमिस्फीयर लाइक दिस एज शोन। नाउ ये वाला जो मेरा हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे 2 पॉइंट है, एक है इस तरफ और एक ऊपर की तरफ। जो नीचे वाला पॉइंट है P, उस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, वो मेरा आया है कितना? दैट केम आउट टू बी स्मॉल ई, कैपिटल ई। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, ये हमें निकालनी है। राइट दोस्तों, ऐसे इसको कैलकुलेट करने में तो जान निकल जाएगी, दैट्स ऑब्वियस। कैलकुलेट करने के बारे में तो मैं नहीं सोच रहा हूं यहां पर, दैट विल बी भयंकर भयंकर टीडियस एंड कुछ हासिल नहीं होने वाला है, हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। मुझे तो पर्सनली यही फील आ रही है। तो क्यों ना हम एक काम करें इसके रिगार्डिंग, लेट्स सी। लेट्स कंप्लीट इट। और एक हेमिस्फीयर पुट कर दो। ये वाला हेमिस्फीयर 1 है, ये वाला हेमिस्फीयर 2 है। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं बोल रहा हूं मैं एकदम देशी शब्दों में लिख रहा हूं। 1 के लिए जो P है, 1 के लिए जो P है, 2 के लिए वो Q है। देखो, 1 के लिए जो P की तरह काम करेगा, Q सेकेंड वाले हेमिस्फीयर के लिए वही हमारा काम करेगा। किसके लिए? Q इज नॉट द चार्ज, द पॉइंट, राइट। 2 के लिए वही मेरा पॉइंट Q काम करेगा, हाँ कि ना?
एंड उल्टा सोचो साथ ही साथ, 1 के लिए जो Q है 2 के लिए वो P है। सो 1 जो है वो मान लो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड करता है E, हाँ कि ना? तो और Q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वो मान लो है हमारा E डैश। हमें E डैश निकालना है। 1 वाला हिस्सा P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वो डाउनवर्ड E है, तो Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो मान लो है E डैश। E डैश हमें निकालनी है। तो लॉजिकली जो सेकेंड हेमिस्फीयर होगा वो सेकेंड हेमिस्फीयर P पे क्रिएट करेगा E डैश और Q पे क्रिएट करेगा E। सेकेंड वाला हेमिस्फीयर के लिए पॉइंट Q इज जस्ट लाइक P एंड पॉइंट P इज जस्ट लाइक Q। फॉर फर्स्ट हेमिस्फीयर इज द रिवर्स। हाँ, डायरेक्शन ऑब्वियसली उल्टा होगा, वो तो पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा। तो मैंने एग्जैक्टली उल्टा एक हेमिस्फीयर बना लिया, ठीक है, और मेरा एक टोटल स्फीयर बन गया। सो 1 हेमिस्फीयर P पे क्रिएट करना चाहता है मान लो E, तो Q पे क्रिएट करना चाहता है मान लो E डैश। E गिवन है, E डैश मुझे निकालनी है। तो 2 हेमिस्फीयर P पे ऑब्वियसली E डैश क्रिएट करना चाहेगा और यहां पर क्रिएट करेगा E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का जो नेट वैल्यू आएगा दोनों के चक्कर में, दैट विल बी E प्लस E डैश। पर दोस्तों ध्यान दो, दैट इज नथिंग बट द फील्ड ड्यू टू अ कंप्लीट स्फीयर, क्योंकि अब तो मैंने स्फीयर को कंप्लीट कर लिया हूं। तो फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो नॉट इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई स्मॉल r स्क्वायर। सो 4 pi gone. So what we get is rho naught r cube by 3 epsilon naught r square। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। So net electric field will be rho naught r cube by 3 epsilon naught into r square। तो दोस्तों E प्लस E डैश का वैल्यू अगर ये है तो E डैश जो आएगा that will be simply rho naught r cube by 3 epsilon naught into r square minus E। मेरे ख्याल से ये हमें यहां पर समझ में आ चुका है। ओके, समझ में आया? So it's a very beautiful concept regarding the completion of figure। फिगर को कंप्लीट करके कभी कभार हमें फायदा मिलता है, तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से एक समझ में आ चुका है। और भी देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमें फिगर कंप्लीट करने पे फायदा मिलता है। बट सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन को समझो, जो पी क्यू का इंटरचेंजेबिलिटी है उस पर ध्यान दो, और वैसा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को लेकर पहुंच मत जाना, बहुत ही बुरी हालत होने वाली है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होने वाली है, ठीक है।